बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सजाद अली और आप देख रहे हैं इंग्लिश मेड एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल। इंग्लिश मेड एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे हमने स्टार्टिंग जो की थी वो स्टार्टर लेवल थी। स्टार्टर लेवल में हमने वर्ड पढ़ा था, सेंटेंस पढ़े थे, सेंटेंस के टाइप्स पढ़े थे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे टॉपिक्स जो हैं हमने कवर कर लिए हैं स्टार्टर लेवल में। अगर किसी से वो लेक्चर्स मिस हो गए तो मैं उन सारे लेक्चर्स की जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह डाल दूंगा ताकि वो लेक्चर्स आपको आसानी से मैसर हो सकें। अब जैसा कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही स्टार्टर लेवल पूरी होगी तो उसके बाद जो है हम बेसिक लेवल स्टार्ट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज स्टार्टिंग करते हैं बेसिक लेवल से और मैकेनिज़्म क्या होगा लेक्चर्स का वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अब सबसे पहले अगर आप डायग्राम को देखें तो मैंने टू बी वर्ब्स अलग लिखे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये 4 पॉइंट्स जो हैं वो मैंने अलग अलग करके कैटेगराइज करके लिख दिए हैं। लेकिन अब ये है कि बेसिकली टेंसेज हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बाकी 9 जो अदर टेंसेज हैं वो एक्सटेंशंस ही हैं इन टेंसेज की। वो इसलिए हैं कि कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जो हम सिंपल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। उनके लिए हमें और टेंसेस की ज़रूरत पड़ती है जिसकी वजह से बाकी ये सारे टेंसेस जो हैं वो इंग्लिश ग्रामर हमें मिलते हैं। अब सो फार एज टू बी वर्ब्स आर कंसर्न, कुछ ग्रामरियन जो हैं वो टू बी वर्ब्स को वर्ब्स कंसीडर करते हैं और कुछ ग्रामरियन को टू बी टेंसेस कंसीडर करते हैं। तो हम इस बहस में नहीं पढ़ते कि वेदर दीज आर वर्ब्स आर टेंसेस। एक्चुअली हमारा काम ये है कि हम इन सारी चीज़ों को समझें एंड दिस इज़ द रीज़न आई हैव सेट अप दिस चैनल कि आपको जो है वो आसानी जो है वो ग्रामर इंग्लिश का जो है वो आप तक पहुंचाऊं ताकि आपको ये सारी चीज़ें बगैर किसी कन्फ्यूजन के समझ में आ जाएं। तो बगैर किसी टाइम ज़ाया किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप देखें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टू बी वर्ब से। टू बी वर्ब्स एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 3 जो हैं टू बी वर्ब्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनमें अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स हैं ऑब्वियसली। उसके बाद फिर इन्हीं टू बी वर्ब से रिलेटेड ये तकरीबन 6 कॉन्सेप्ट्स हैं जो इनके साथ यूज़ होते हैं स्टार्टिंग में ही ताकि आप जो है इनके साथ यूज टू हो जाएं। तो सबसे पहले टू बी वर्ब्स में पर्सनल प्रोनाउंस, क्योंकि हम सारे टेंसेस में ये पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं वो यूज़ करते होंगे इंशाल्लाह। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, अब पर्सनल प्रोनाउंस में आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। इट को अब किन बुक्स में इसको जो है वो इम्पर्सनल प्रोनाउन जो है वो कंसीडर किया जाता है, कहीं पे ये पर्सनल प्रोनाउंस में लिखे जाते हैं, लेकिन दैट इज़ अनदर डिबेट, उस पर हम नहीं पढ़ते। हमें सिर्फ सिंपली इन चीज़ों को समझना है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, वो 4 दिस, दीज, दैट एंड दोज। अब यही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का भी काम करती हैं, लेकिन कब ये होता तब है जब फॉर एग्जांपल इन सारों के साथ आगे कोई हेल्पिंग वर्ब लगा हो, तो तब ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल दिस इज माय क्लास, ये मेरी क्लास है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस के बाद इज लगाए, हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे दिस जो है इट इज़ अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसी तरीके से दीज होगा तो वो भी सेम होगा, दैट, दोज, उनके आगे अगर कोई हेल्पिंग वर्ब लगता है तो उनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कंसीडर करते हैं। उसके बाद यही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी हैं। वो किस तरह हैं? इनके फ़ौरन बाद जब कोई नाउन लग जाता है तो ये बन जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं दिस बुक इज कॉस्टली, ये बुक जो है वो महंगी है। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो दिस के फ़ौरन बाद जो है वो एक नाउन का जो है वर्ड वो यूज़ हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये दिस जो है वो इशारा कर रहा है किसी नाउन की तरफ, या उसको जो है वो मॉडिफाई कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है। कौन सी बुक? ये वाली बुक, मतलब यहाँ पे ये होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इन पे हम आगे भी इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे, तो इनमें कन्फ्यूजन जो है वो आप कोशिश कीजिए कि इन दोनों में कन्फ्यूजन ना करें। उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स माय, अवर, यूअर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होती हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स ये तब होती हैं जब ये किसी चीज़ की पोजीशन शो करती हैं। ये भी हम जब सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ये कन्फ्यूजन भी आपकी जो है वो दूर हो जाएगी। पॉजेसिव प्रोनाउंस, यही इनमें से कुछ मिलते जुलते हैं और कुछ अलग हैं। फॉर एग्जांपल माइन, अवर्स, योर्स, हर्स, हिज, इट्स और देयर्स, ये पॉजेसिव प्रोनाउंस हैं
और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। जब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हम यूज़ करेंगे तो ये किसी न किसी नाउन से पहले लगेंगी, किसी न किसी नाउन के साथ लगेंगी। फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पे ये माय यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप देखें माय के फ़ौरन बाद क्लास विच इज़ अ नाउन और उसके पहले माय लगा हुआ है, यहाँ पे यूअर होता, हिज होता, हर होता, तो वो भी एडजेक्टिव्स होती। नाउन से पहले ये लगती हैं। इनको अगर आप देखें तो बेसिकली एडजेक्टिव्स का जो यूज़ होता है वो प्रेडिकेटिव होता है या एट्रीब्यूटिव होता है। उस पर हम जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये एट्रीब्यूटिवली यूज़ हुआ है माय, मतलब नाउन से पहले। तो ये जब नाउन से पहले यूज़ होते हैं तो उनको हम कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। इसी के बरक्स अगर आप देखें पॉजिटिव प्रोनाउंस माइन, आर्स, योर्स, हर्स, हिज, इट्स, देयर्स, इनके आखिर में सिवाय माइन के बाकी सब के आखिर में जो है वो एस लगा हुआ है, एडिशन किया हुआ है इसका। और दूसरा ये कि ये हमेशा जो है वो सेंटेंस के आखिर में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ यहाँ पे सेंटेंस, तो दिस कार इज़ योर्स, दिस इज़ योर्स कार नहीं होता, दिस इज़ योर कार होगा, योर्स कार नहीं होगा। दिस कार इज़ योर्स, या हम लिखते हैं ओबीडेंटली योर्स। तो इस तरह ये प्रोनाउंस जो हैं वो यूज़ होते हैं पॉजिटिव। और आखिर में जो है वो है WH वर्ड्स विच आर व्हाट, हु, व्हिच, वेयर, व्हाई, हुज, व्हेन, हाउ, ETC। तो ये जो है ये स्टार्टिंग में ही हम इनको यूज़ करना सीखेंगे ताकि आगे जब हम बढ़ते जाएं दूसरी लेवल्स में या टेंसेस में तो हमें जो है वो कन्फ्यूजन ना हो विथ रेस्पेक्ट देयर यूज़। और जैसे ही टू बी वर्ब्स हम कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे। अब टेंसेस से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है टेंसेस का, वो ये है कि टेंसेस के जो है मुख्तलिफ यूजेस हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले फोकस करेंगे प्राइमरी यूज़ पे। प्राइमरी यूज़ के पे मकसद ये कि बेसिकली जो है वो टेंस किस मकसद के लिए यूज़ होता है, प्रिंसिपल यूज़ और डेफिनेशन उस टेंस की, पर्टिकुलर टेंस की कौन सी है। तो सबसे पहले फोकस करेंगे प्राइमरी पे। सेकेंडरी यूज़ मतलब दूसरे कौन कौन से जो यूजेस हैं टेंसेस के, उन पे हम फिर बाद में जो है हो सकता है कि ये टेंसेस कंप्लीट करने के बाद हम फिर सेकेंडरी यूजेस पे बात करें। तो ये दिस इज़ लेफ्ट फॉर द लेटर डिस्कशन। यहाँ पे जो है प्राइमरी हम जो है वो डेफिनेशंस और यूजेस डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये चार। उसके बाद पास्ट में भी यही चार, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर तीसरा फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये सारे जो हैं वो हम स्टडी करेंगे। और इनके साथ आप इसको फॉर एग्जांपल एक बोनस जो है वो पॉइंट ये समझें कि टेंसेस के साथ और टू बी वर्ब्स के साथ मैं डेली आपको जो है वो 5 वर्ड्स जो है आपके साथ शेयर करूँगा। अब 5 वर्ड्स का ये होगा कि फॉर एग्जांपल 5 वर्ब्स होंगे और 5 वर्ब्स के साथ रिलेटेड वर्ड्स होंगे, मतलब वर्ब्स और उनसे बनने वाले अदर वर्ड्स। तो तकरीबन किसी के साथ 3 होते हैं, किसी के साथ 4, किसी के साथ 2 होते हैं। तो जितने बनेंगे एवरेज होंगे तकरीबन कोई फॉर एग्जांपल 10 या 12 जो है वो वर्ड्स। तो ये भी मैं आपके साथ विथ यूज़ शेयर करूंगा ताकि आपको ये भी अंदाज़ा हो जाए कि वो यूज़ किस तरह होते हैं वर्ब्स और उनके साथ रिलेटेड जो है वर्ड्स। ये 10 या 12 आपके साथ डेली इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा ताकि आपकी वोकेबलरी जो है वो साथ साथ सिमल्टेनियसली वो बिल्ड होती जाए, क्योंकि विदाउट वोकेबलरी हम जो है वो कोई जो ज़बान है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी ज़बान को अच्छे तरीके से फ्लुएंसी के साथ या बामकसद तरीके से यूज़ करने के लिए हमारे पास गुड स्टॉक ऑफ वर्ड्स या वोकेबलरी होना चाहिए। अच्छा, वर्ब्स या वोकेबलरी जब हम कहते हैं तो वोकेबलरी सिर्फ वर्ब्स नहीं है, वोकेबलरी में आपके नाउन्स आ जाते हैं, वर्ब्स आ जाती हैं, एडजेक्टिव्स आ जाती हैं, प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस, तो ये सारी चीज़ें मिला के जो है वो वोकेबलरी बनती है। तो इसके साथ एक और चीज़ जिसको हम कहते हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, ये भी आपके साथ जो है वो 5 इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता जाऊंगा डेली बेसिस पे, ताकि आपके वोकेबलरी और एक्सप्रेशंस जो है वो बेहतर हो जाएं, ताकि जब हम बेसिक लेवल क्रॉस करके बेसिक लेवल कवर करके जब हम मीडियम लेवल में जाएं या जो है वो प्रोफेशनल लेवल में जाएं या जो है वो प्रोफेशनसी लेवल में जाएं, तो आपको
आपके पास अच्छा एक स्टॉक हो वोकेबलरी का और आपका स्टाइल जो है राइटिंग स्टाइल वो कंपैरेटिवली इम्प्रूव होता जाए। तो अब देखते हैं कि टू बी वर्ब्स जो हैं वो काम क्या करते हैं, टू बी वर्ब्स का यूज़ क्या है, और ये सारी चीज़ें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और पजेसिव एडजेक्टिव्स, पजेसिव प्रोनाउंस और WH वर्ड्स किस तरह यूज़ होते हैं और इनका काम क्या है, आइए सीखते हैं। टू बी वर्ब्स में अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 टू बी वर्ब्स होते हैं, प्रेजेंट टू बी, पास्ट टू बी और फ्यूचर टू बी। इन तीनों के अलग अलग हेल्पिंग वर्ब, फॉर एग्जांपल अगर प्रेजेंट टू बी को आप देखें तो यहाँ पे इज़, एम, आर ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होंगे। पास्ट टू बी में वाज एंड वर, फ्यूचर टू बी में विल बी एंड शैल बी। ये तीनों जो टू बी वर्ब्स हैं ये अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो यूज़ करते हैं अपने साथ। अब these are the personal pronouns, demonstrative adjectives, possessive pronouns, possessive adjectives and WH words. These all these words we will be using while making the sentences of to be verbs, जिसमें present, past और future, इन तीनों में हम कोशिश करेंगे कि ये सबको जो है वो इस्तेमाल करें ताकि इनका यूज़ जो है वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाए। अब सबसे पहले प्रेजेंट टू बी के हेल्पिंग वर्ब्स इज़, एम, आर। इज़, एम, आर जो है वो प्रेजेंट टू बी में यूज़ होंगे और इज़, एम, आर मुख्तलिफ प्रोनाउंस के साथ यूज़ होंगे। अब मैकेनिज़्म हमारा ये होगा कि लेक्चर प्लान ये होगा हमारा कि सबसे पहले जो है हम टू बी वर्ब्स की या टेंसेस की डेफिनेशंस लिखेंगे, यूजेस लिखेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो है वो नोट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो लिखेंगे ताकि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पर्टिकुलर टेंसेस के या वर्ब्स के अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। उसके बाद ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आज हमने प्रेजेंट टू बी किया है तो जब नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पास्ट टू बी होंगे, तो जो सेंटेंसेस हमने प्रेजेंट टू बी में आज यूज़ किए हैं उन्हीं सेंटेंसेस को हम पास्ट टू बी में करेंगे। फिर जब फ्यूचर टू बी पढ़ेंगे तो जो हमने प्रेजेंट में सेंटेंसेस किए थे और पास्ट में किए थे फिर उन्हीं सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट करेंगे फ्यूचर टू बी में। इससे होगा ये कि आपकी जो टेंसेस की या वर्ब्स की जो रिवीजन है वो होती जाएगी। बेशतर बार ऐसा होता है कि जब हम एक टेंस पढ़ते हैं और जब आगे जाते हैं बढ़ते जाते हैं तो पीछे वाली टेंसेस या पीछे वाले कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो हम भूल जाते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए मैंने जो है वो ये मैकेनिज़्म में इस्तेमाल करता रहा हूँ अपनी क्लासेस में स्टूडेंट्स के साथ एंड इट हैज़ प्रूव्ड वेरी बेनिफिशियल, फ्रूटफुल। तो वही मेथड मैं यहाँ पे भी अप्लाई करूँगा, इससे आपको जो है चीज़ें आसानी से इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगी। फिर टेंसेस में जब जाएंगे तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, वही सेंटेंसेस पास्ट में, वही फ्यूचर में, फिर ये चलता जाएगा आखिरी टेंस तक। अब कमिंग टू द पॉइंट, यूज़ जो है टू बी वर्ब्स का वो ये है कि दीज वर्ब्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस व्हाट, स्टेट और एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन प्रेजेंट टाइम। मतलब ये सिर्फ स्टेट और एग्जिस्टेंस मतलब हालत या मौजूदगी या किसी चीज़ का होना। दीज वर्ब्स डोंट शो एनी एक्शन और वी डू नॉट एक्सप्रेस एनी एक्शन बाय यूजिंग टू बी वर्ब्स। आई रिपीटेडली से कि टू बी वर्ब्स को यूज़ करके हम कोई भी एक्शन जो है वो शो नहीं करते सेंटेंस में। ये सिर्फ किसी भी चीज़ की हालत या मौजूदगी, फॉर एग्जांपल मैं क्लास में हूँ, इससे इस एक्सप्रेशन को जो है वो एक्सप्रेस करने के लिए मैं टू बी वर्ब यूज़ करूँगा, आई एम इन क्लास। फॉर एग्जांपल मैं उस्ताद हूँ, आई एम अ टीचर। आप अच्छे इंसान हो, यू आर अ गुड पर्सन। मतलब किसी चीज़ का होना या किसी चीज़ की मौजूदगी जो है वो हम टू बी वर्ब से शो करते हैं। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स पे। इंपॉर्टेंट नोट्स में सबसे पहले दीज वर्ब्स डू नॉट एक्सप्रेस एक्शंस। इन टू बी वर्ब्स में हम एक्शंस जो हैं वो शो नहीं करते। ये टू बी वर्ब्स एक्शन शो करने के लिए यूज़ नहीं होते। मैं बार बार स्ट्रेस इसलिए इस बात पे दे रहा हूँ ताकि आपको ये जहन नशीं हो जाए कि जब टू बी वर्ब्स हम यूज़ करते हैं तो उनमें हम एक्शंस जो है वो शो नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये इस तरह नहीं होता सेंटेंस आई एम वर्क, ये सेंटेंस गलत है क्योंकि आई एम का सेंस दूसरा है और फिर वो एक्शन वर्ब आगे लग जाता है तो सेंटेंस गलत हो जाता है। नंबर 2, इज, एम, आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स। ये तीनों प्रेजेंट टू बी से परटेन करते हैं तो प्रेजेंट टू बी में सिर्फ हम इज, एम, आर यूज़ करते हैं। ये कौन कौन से प्रोनाउंस के साथ लगते हैं ये फिर आगे जो है लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद नॉट इज़ यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस। जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम उनमें नॉट का इजाफा करते हैं। इसी तरीके से जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो है इज, एम, आर वो उठा के सबसे पहले स्टार्टिंग में रखेंगे, उसके बाद
फिर सब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। और प्रेजेंट टू बी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है विच इज़ कॉम्प्लीमेंट। टू बी वर्ब्स में ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि काम नहीं होता तो ऑब्जेक्ट नहीं होता ऑब्वियसली। और टू बी वर्ब्स में जब काम नहीं होता तो फिर टू बी वर्ब्स की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है। वो किस तरह होता है वो भी हम आगे जो है लेक्चर में मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट टू बी प्रेजेंट का जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं कि सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं टू बी वर्ब से।